निश्चित है कि शायरी देखिए, शायरी अच्छा, जो एक लाइन। शायरी जो होता है दिल का दर्द। हमारे और किसी के शब्द के मोहताज नहीं है। सुधीर भैया जैसे बड़े दिल वाला। हम लोग रहने वाले भी यही सिसवन के हैं, जिस पद से झूठ की बदबू आती हो। मुझे वो कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठने से झूठ की बदबू आती हो। मैं सच कहूंगा, मनीष ऊर्जवान लड़का है और मनीष ने बिहार के वो सारे चीजों को दिखाया है कि जहां पर बिहार में गरीबी, हॉस्पिटल हो, करप्शन हो, पुल हो, पुलिया हो, मनीष ने अपने यूट्यूब के जरिए दिखाया है। और उस लड़के को इस तरह परेशान किया गया। आज बिहार की आवाम, हर कास्ट के लोग, ऐसे नहीं है कि सभी कास्ट के लोग मनीष को प्यार करते हैं। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गंगा वेब्स। आज से कुछ महीना पहले जब हम मशरक में भैया के आवास पर इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेते ही जैसे हम अपने घर पे पहुंचते हैं, और क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को अपडेट करते हैं तो वहाँ से लोगों का फ़ोन आता है कि आप युवराज सुधीर भैया के घर आए थे क्या। और उस वक्त एक शब्द का इस्तेमाल करें, वो एक शिक्षक थे, तो मुझे उस चीज़ को हम फील कर पाए कि युवराज सुधीर भैया जो है भोला है। और सच में युवराज सुधीर भैया जो है दिल के बहुत भोला है, क्योंकि हम दरौदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हम जब वहाँ जाते हैं और उस प्रकार का मान सम्मान जब ये देते हैं तो हम युवाओं का जो है एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्या कुछ कहिएगा, आज जब दरौदा में आए और इस प्रकार से मुखिया जी आपका वेलकम किया और तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। देखिए, दरौदा पहले भी मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू यहाँ से महाराजगंज से एमपी रह चुके हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि नए हम भले नए आ रहे हैं, लेकिन मेरा परिवार आता है और मैं भी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम लोग, मेरा परिवार जो है यही सिसवन गांव है, हम लोग यहीं के बसिंदा है। हम लोग मशरक जाकर बसे, हमारे पूर्वज यहीं रहते थे। हम लोग रहने वाले भी यही सिसवन के हैं, इस सिसवन ग्यासपुर के ही हम लोग रहने वाले हैं। और काफी सारी यादें, दादी बताती है कि काफी सारी यादें यहाँ से जुटी हुई है। आज मुखिया जी रितेश भाई, यहाँ के नौजवान सब, दरौदा के नौजवान लोग सब लोग बैठे हुए हैं। काफी अच्छा लग रहा है कि जैसे कि अपनापन जैसे महसूस होता है कि अपने गांव में आदमी, अपने घर में आदमी है। छोटा भाई लोग सब लोग बैठा हुआ है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मुझे जब भी बुलाया जाएगा, जब भी यहाँ पर लोग बुलाएंगे, मैं यहाँ आते रहूंगा, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी का कर्म भूमि रहा है। मैं कभी भी इनसे अलग नहीं हो जरूर पूछना चाहूंगा, जब आप वीडियो डालते हैं तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लोगों की अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, राय होता है। उसमें से कुछ लोगों का कहना था कि बिहार में बेशक बहुत सारे नेता हैं जो हैं, चाहे जो अभी जो अपने पद पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, नेता नहीं उसको सेवक कहेंगे, गिने चुने, जो अगर एक बार आवाज लगाते हैं तो सैकड़ों गाड़ी, हजारों की संख्या में लोग, और फिर वहां पे जाते हैं तो आप लाखों रुपए देकर आते हैं। तो उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत देश जो है, बहुत सारे सार्वजनिक मंच पे मैं कभी पैसा नहीं देता हूँ। मैं गुप्त दान में विश्वास रखता हूँ, लेकिन खेल एक ऐसा मंच है जहाँ सार्वजनिक रूप से मैं प्लेयरों को प्रोत्साहन देता हूँ और उनका हौसला अफजाई करता हूँ। सभी, जरूरत नहीं है कि सभी अच्छे परिवार से होंगे, बहुत कमजोर वर्ग के लड़के भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उनके पास एक अच्छा बैट नहीं होता है, एक अच्छा पैड नहीं होता है, एक अच्छा किट नहीं होता है, एक अच्छा जूता नहीं होता है। तो बरसों से मेरी सोच रही है कि 2-4-10 हज़ार रुपये अगर देने से, अगर कोई बैट खरीद ले, कोई किट खरीद ले, कोई जूता खरीद ले, तो मुझे तो खुशी होगी इस बात का। और लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। नए तौर पे कुछ लोग आपको इस चीज़ से भी जानते हैं, आप शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं, और नए साल पर भी कुछ लिखे थे, युवाओं को बताए थे कि स्टेटस लगाओ नहीं स्टेटस बनाओ। तो कुछ एक शायरी थोड़ा सुना दीजिए। और इस जीवन में आदमी को कब खुशी मिलती है, कब दुख मिलता है, उसको कलम के जरिए ही लिखा जा सकता है, वो दिल से लिखा जाता है। और मैंने जब भी कोई बात अगर लिखी है तो अपने दिल से लिखी है। मैंने बनावटी शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया और न बनावटी कभी दिखावा किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना 100%, यानी जो भी आवाज आती है दिल से, वो दिल से मेरी आवाज है और मैं सच बोलूं उन लोगों के लिए जो मुझे प्यार करते हैं। एक लाइन कोई सुना दे। और मैं शायरी आपको जरूर कहूंगा कि गम से क्या डरना। गम का मतलब दुख होता है, कि गम से क्या डरना, गम में डूबी जिंदगी है। आपसे पूछा गम दिया क्यों, आप ही ने तो कहा मेरी खुशी है। वाह, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप सभी बजा दीजिए। और जब लाइव में आते हैं भैया और लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तो लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं और ऐसी शायरियाँ कहते रहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से जाने जाते हैं। और आपको बताया कि एक ऐसी शख्सियत है जिनके कहने पर लाखों लोग चल पड़ते हैं। क्या कुछ कहिएगा मुखिया जी? देखिए, सुधीर अभी तक एक पद से वंचित है। अगर ये जिस पद पे जाएंगे ना, उस पद का गरिमा बढ़ जाएगा।
और ऐसे लोग हमारे समाज से पता न कैसे दूर रह जाते हैं, और ये हमारी कहीं न कहीं समाज की कमी है कि सुधीर भैया जिस स्तर से मदद करते हैं ना समाज में हर समुदाय को, वैसा मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा है अपने क्षेत्र में। तो ऐसे इंसान को मतलब मैं यही कहूँगा कि भोले बाबा से, हमारे महेंद्र नाथ से मैं प्रार्थना करूँगा कि वहाँ तरैया क्षेत्र की जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग इनको जितना प्यार करते हैं और इनको एक कोई पद दें, जिससे कि वहाँ के लोगों का सौभाग्य खुल जाए। ऐसे लोग अगर जिस पद पे रहेंगे, उस पद का गरिमा इनके वजह से बढ़ जाएगा। भैया एक बात, पद की बात आ रही है तो इस पर मुझे पूछना है आपसे कि आपने भोजपुरी को लेकर भी मुहिम छोड़ा था। अभी आप देख रहे हैं युवाओं के अंदर बदलाव आ रहा है। पिछले अगर 3 महीना से नोटिस करें तो बिहार बिल्कुल उस सोच, उस विचार को बदलता हुआ अब दिख रहा है आपके कहने के मुताबिक। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, हाँ। युवाओं के शौक, युवाओं के हमारे जो बिहार की धरती है वो काफ़ी ऊर्जवान है। बिल्कुल। और यहाँ के युवा जो है काफ़ी जोशीले हैं, उनका जुनून है, उनके पास हौसला है। तो बस युवाओं से बस एक ही बात कहूँगा कि जीवन में अगर संकल्पित आदमी इंसान हो, कि मनुष्य को जीवन में संकल्पित होना चाहिए कि हमें इस लाइन में जाना है, हमें ये कर्म करना है। और मुझे लगता है कि यूथ आज के डेट में संकल्पित होते जा रहा है। समाज सेवा से लेकर देखिए, कहीं गांव में अठजाम हो रहा है तो यूथ का देन है, कहीं कोई जग हो रहा है तो आप यूथ को देखिएगा एक्टिव होते हुए, कहीं पे कोई भी क्रिकेट खेल हो तो यूथ को देखिए, कहीं कोई बड़े नेता की भागीदारी आने जाने के बाद तो वहाँ यूथ एक्टिव है। तो जब यूथ इतना एक्टिव है तो बड़े स्तर पर लोगों को सोचना चाहिए कि यूथ को भी भागीदारी देनी चाहिए। मनीष कश्यप को आप वीडियो कॉल करते हैं और मनीष कश्यप आपको उधर से भैया भैया कह कर कहते हैं कि भैया हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, तो क्या क्या सोच है आपके मनीष कश्यप के बारे में? मनीष काफ़ी अच्छे इंसान है और थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना वो किए, 9-10 महीना कठिनाइयों का सामना किए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मनीष एक पत्रकार होने के नाते, जब माइक लेते तो एक पत्रकार होने के नाते सबके बारे में सोचना चाहिए था, किस कारण से। लेकिन जो सजा उन्हें मिली वो सजा के वो कसूरवार, सजा के वो काबिल नहीं थे। वो उनको फंसाया गया, उनको परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। हम इसका विरोध करते हैं कि उनको तरह तरह से, मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छा, कि ऐसा आप विरोध करते हैं, ऐसा विरोध के कारण क्या होता है कि आप सत्ता में नहीं आ पाते हैं, तो कभी आपको लालच नहीं होता है सत्ता का कि हम भी विरोध ना कर कर साइलेंट हो जाए और सत्ता में आ जाए? बिल्कुल मुझे वो पद नहीं, भी मनीष को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चिंतित था। मैं जब बात कर रहा था तो मैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मैं बोला कि एक आप ही थे जो आवाज उठाए। मैं चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ कि मनीष को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर वैसे लड़के सदन में जाते हैं तो निश्चित है कि मजबूती से देश की बात रखेंगे, विकास की बात करेंगे, समाज की बात, क्योंकि वो करप्शन का रोजगार कर रहे हैं तो निश्चित है उस करप्शन के विरोध में लड़ने वाला एक पद मिलेगा उनको। एक सदन में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मनीष, मुझे शुभकामना देता हूं कि आने वाले दिन में मनीष आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अच्छा, चौतरफा विकास की बात करते हैं तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी आ जाता है और आज पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे है, तो अगर हम कंट्रोवर्सी से हट के बात करें तो आज क्या कुछ कहिएगा उनके बर्थडे पर? जन्मदिन है, छोटा भाई है, तो खूब खुश रहे, खूब आबाद रहे, इसी तरह अच्छा अच्छा गाना गाता रहे और मस्त रहे, जवानी उसकी बरकरार रहे, यही ना जाते कहें। जाते युवाओं को क्या संदेश दीजिए? युवा काफी, देश के, मैं पहले भी कह चुका हूं कि काफी जुनून वाले युवा हैं, हौसला वाले युवा हैं, संकल्पित हुआ है। यूथ को मस्त रहे, काम करते रहिए, हम तो एक ही बात कहें, खूब खाओ पियो, काम करो, अपने पिताजी, अपने मान सम्मान, अपने बिहार स्टेट का, अपने देश का नाम खूब रोशन करो, जिस लाइन में जाओ अपना झंडा फहराओ, यही यूथ का संदेश है। बिल्कुल, ये थे युवराज सुधीर सिंह। क्या कुछ कहना है आपको कमेंट बॉक्स में इनके बारे में कहिए, क्या कुछ कहना है गंगा वेस्ट के बारे में कहिए, और क्या कुछ कहना है जब इन्होंने मनीष कश्यप का खुल के समर्थन किया, इस पर आपका क्या राय है कि मनीष कश्यप को हमें समर्थन देना चाहिए और क्या युवा को संसद में आना चाहिए? आप इन सभी मुद्दों पर आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।